हेलो बच्चों, आज हम पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स का टॉपिक मीनिंग ऑफ मैथमेटिक्स करने जा रहे हैं। मैथमेटिक्स का अर्थ क्या है इसके बारे में समझने जा रहे हैं। सबसे पहले जैसे हमने जनरल देखा है कि मैथमेटिक्स को हम क्या कहते हैं। जनरली मैथमेटिक्स को हम गणना का विज्ञान भी कहते हैं, या गणना या माप तोल से संबंधित जितने भी प्रिंसिपल हैं गणना से मतलब कैलकुलेशन से संबंधित, जैसे कि मैथमेटिक्स का जो यूज है, जो इसकी जो बेसिक नॉलेज है, जो मैथमेटिकल की जो बेसिक ऑपरेशन होती हैं, जो चार होती हैं बेसिक ऑपरेशन मैथमेटिक्स की चार होती हैं, जमा, गुणा, घटा एंड भाग, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये जो मल्टीप्लिकेशन या जो बेसिक ऑपरेशन होती हैं, ये क्या है हमारे जीवन में हर एक काम करने में क्या होता है बेसिक है, जो कि हम किसी न किसी तरीके से हम इनका उपयोग करते हैं। चाहे अनपढ़ व्यक्ति हो या पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, किसी न किसी तरीके से ये सारे की सारी ऑपरेशन का अपने जीवन में उनका उपयोग करता है। चाहे छोटे से लेके बड़ा आदमी हो, कोई भी हमने काम करना है, कहीं जाना है, मार्केट में जाना है, कोई सामान खरीदना है, तो उसके लिए भी हमें ये बेसिक ऑपरेशन क्या है ये आनी होनी चाहिए। मतलब कहने का क्या है कि जो मैथमेटिक्स की या मैथमेटिक्स की बेसिक नॉलेज है, उसके बिना हम अपने जीवन का एक पग भी नहीं धर सकते। इसके बिना आगे जब हम मैथमेटिक्स के अर्थ के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसको हम जनरल भाषा में हम इस मैथमेटिक्स को स्टडी ऑफ नंबर्स, क्वांटिटीज एंड शेप की संज्ञा देते हैं। मतलब कहने का है कि नंबर्स क्या होते हैं क्वांटिटीज में, गणना में, और शेप से संबंधित, आकार से संबंधित जितने भी हमारे पास आकार से संबंधित फार्मूलाज हैं, सारे के सारे मैथमेटिक्स के अंतर्गत ही आते हैं, और इनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते रहते हैं। मैथमेटिक्स को जब हम इसका शाब्दिक अर्थ देखते हैं तो हमें ये ग्रीक भाषा के मैथमा शब्द से इसका ओरिजिन मिलता है। देखो बच्चों, अगर कोई भी हम किसी भी चीज का हम अर्थ पहले जब हम उसकी चेष्टा करते हैं जानने की, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं उसका डिक्शनरी मीनिंग देखते हैं, और फिर उसके बाद हम एविडेंसेस के तौर पर जो जिस पर्सन ने उस फील्ड में काम किया है उनके एविडेंसेस के तौर पर उनकी परिभाषाओं को या उनके कहे हुए कथनों को हम क्या करते हैं उनको लेते हैं एज अ एविडेंसेस। जहां तक मैथमेटिक्स की बात है, यहाँ पर हमारे पास अनेक एंशिएंट मैथमेटिशियन और गणितज्ञ हुए हैं जिन्होंने अपनी अपनी भाषा में मैथमेटिक्स का अर्थ को बताया है। यहाँ पर भी हम यहाँ पर दर्शा रहे हैं जो कि हमने यहाँ पर लिखे हैं। जनरली सबसे पहले जब हम बात कर रहे थे इसके डिक्शनरी मीनिंग या ग्रीक ओरिजिन है इसका मैथमा से मतलब होता है टू लर्न, टू लर्न मतलब या रिलेटेड टू लर्निंग, इसको हम कह सकते हैं रिलेटेड टू लर्निंग, मतलब सीखने से संबंधित। मैथमा शब्द का शाब्दिक अर्थ का मतलब क्या है कि सीखने से संबंधित, कुछ ग्रहण करना, कुछ नॉलेज लेना, लर्न करना, उससे संबंधित इसका मतलब निकल के आता है। जहां तक मैथमेटिशियन की बात है, यहाँ पर अरिस्टोटल हो गया। अरिस्टोटल भी बहुत बड़े एक फिलोसोफर थे जाने माने। तो इन्होंने मैथमेटिक्स के बारे में क्या कहा है, इन्होंने मैथमेटिक्स के बारे में कहा है द साइंस ऑफ क्वांटिटी, मतलब क्या है गणना का विज्ञान है। क्वांटिटेटिव मतलब गणनात्मक, कोई भी चीज हम जिसकी गणना कर सकते हैं, उसको माप सकते हैं, गणना कर सकते हैं, उसको माप तोल कर सकते हैं, वो क्वांटिटेटिव उसका एट्रीब्यूट होता है। एक क्वांटिटेटिव होता है, एक क्वालिटेटिव होता है। क्वांटिटेटिव हमेशा क्या होता है कंक्रीट थिंग्स में होता है, और जो क्वालिटेटिव होता है एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर जो मैथ की बात हम कर रहे हैं ये क्वांटिटेटिव इन नेचर है। तो इन्होंने क्या कहा है साइंस ऑफ क्वांटिटी। नेक्स्ट है हमारे पास अकॉर्डिंग टू बेकन, इन्होंने क्या कहा है मैथमेटिक्स इज द गेट वे एंड की ऑफ ऑल साइंसेज। मतलब कहने का क्या है कि इन्होंने कहा है कि मैथमेटिक्स क्या है, जितने भी हमारे पास साइंसेज हैं, चाहे वो लाइफ साइंसेज रिलेटेड है या फिजिकल साइंसेज हैं या
सोशल साइंसेस से जितने भी रिलेटेड सब्जेक्ट हैं सारे के सारे मैथमेटिक्स से ही होके गुजरते हैं। या इन्होंने ऐसे कहा है कि मैथमेटिक्स क्या है, सभी साइंसेस का सिंह द्वार और कुंजी है, मतलब कुंजी है, नॉलेज को खोलने की एक कुंजी इसे कहा गया है बैकन के द्वारा। आगे है गॉश। अकॉर्डिंग टू गॉश इन्होंने कहा है मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ ऑल साइंसेस, सभी विज्ञानों की क्या है, एक क्वीन की भांति है। एंड अर्थमेटिक जो अंक गणित होता है इज द क्वीन ऑफ ऑल मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स की जितनी भी ब्रांचेज है या मैथमेटिक्स का जो बेस है वो क्या है, अर्थमेटिक है। अर्थमेटिक मतलब अंक गणित है। इन्होंने कहा है कि जो मैथमेटिक्स क्वीन तो है ही है अभी ऑल साइंसेस की, परंतु जब मैथ की बात इन्होंने की है तो मैथमेटिक्स का जो बेसिक क्वीन है वो क्या है, अंक गणित, इन्होंने इसको बताया है। आगे है कॉन्ट। अकॉर्डिंग टू कॉन्ट मैथमेटिक्स इज इंडिस्पेंसेबल, आवश्यक इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑल फिजिकल रिसर्च, जितने भी भौतिक हमारे अनुसंधान होते हैं, जो भी हमें अनुसंधान होते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में, या मतलब कुछ ना कुछ हमें रिसर्च के द्वारा कुछ ना कुछ मिलता रहता है, तो उसके लिए मैथमेटिक्स को क्या बताया गया है, इंडिस्पेंसेबल इंस्ट्रूमेंट, मतलब आवश्यक एक टूल है जिसके द्वारा हम जितनी भी रिसर्च होती है हमारे फिजिकल वर्ल्ड में वो हम इससे कर सकते हैं, या ऐसा यहाँ पर इन्होंने कैंट के द्वारा कहा गया है। आगे है लॉक। अकॉर्डिंग टू लॉक, लॉक ने क्या कहा है, मैथमेटिक्स इज द वे टू सेटल इन अ माइंड हैबिट ऑफ रीजनिंग। इन्होंने भी बहुत बड़ी बात की है कि मैथमेटिक्स क्या है, हम जो हमारा मन या हमारा मस्तिष्क होता है, माइंड होता है, उसमें रीजनिंग की हैबिट डालता है। रीजनिंग मतलब तर्क करने की आदत को ये क्या करता है, डालता है, हैबिट फॉर्मेशन करता है बच्चों में भी और सभी पर्सन में। ज्यादातर हम जो बेसिक बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनमें मैथमेटिक ऑपरेशन हम करवाते हैं क्योंकि उससे उनकी तर्क शक्ति या जो दिमागी विकास है उनका वो उससे होता है मैथमेटिक्स की नॉलेज के द्वारा। तो लॉक ने इन्होंने कहा है कि हैबिट ऑफ रीजनिंग है ये। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू मार्शल, इन्होंने भी मैथमेटिक्स को एक अलग तरीके से कहा है, इन्होंने अब्स्ट्रैक्ट बात करी है, अब्स्ट्रैक्ट थिंग के बारे में इन्होंने कहा है। मैथमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ एन अब्स्ट्रैक्ट सिस्टम built of abstract elements. This element is described in concrete form. इन्होंने मैथमेटिक्स को एक अब्स्ट्रैक्ट मतलब अब्स्ट्रैक्ट होता है जिसको हम महसूस कर सकें, जिसको छू ना सकें। जैसे हमें कुछ फीलिंग होती है, गुस्से की फीलिंग होती है या फिर हम दुखी होते हैं, तो ये क्या अब्स्ट्रैक्टनेस है। तो ऐसे ही मैथमेटिक्स को भी एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में इन्होंने बताया है। इन्होंने कैसे कहा है कि जो मैथमेटिकल जितने भी फॉर्मूलाज होते हैं जनरली क्या होते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में ही होते हैं, परंतु जब हम इनको यूज करते हैं, हमें फॉर्मूलाज को यूज करते हैं तो दे कैन बी डिस्क्राइब इन कंक्रीट फॉर्म। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम फॉर्मूला लेते हैं यहाँ पर एरिया का, लेंथ इनटू ब्रेथ, ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में है, या एरिया ऑफ स्क्वायर। तो इस तरह के जो फॉर्मूलाज होते हैं या फिर अलजेब्रिक ऑपरेशन है हमारे पास, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी होल क्यूब, इस तरह के जो अलजेब्रिक ऑपरेशन हैं या जितने भी फॉर्मूलाज होते हैं मैथमेटिक्स में जनरली क्या होते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में ही होते हैं और उनका उपयोग करते हैं हम कंक्रीटनेस फाइंड आउट करने। जब हम इनका यूज करते हैं, कोई इनमें वैल्यू डालते हैं, ए और बी की कोई वैल्यू डालेंगे, लेंथ एंड ब्रेथ की कोई वैल्यू इसमें डालेंगे, तो वो कंक्रीटनेस में उसको तब्दील कर देता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स क्या है, मैथमेटिक्स एक ऐसी नॉलेज है जो हमें डे टू डे बाय डे या डे टू डे जितने भी हमें क्रियाकलाप हैं, जो भी हम काम करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, हम किसी न किसी तरीके से मैथमेटिक्स से ही रिलेटेड वो होते हैं। तो इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कंक्लूड करके कि इट इज द साइंस ऑफ कैलकुलेशन, क्वांटिटी, अब्स्ट्रैक्टनेस, हेल्प इन प्रोग्रेस ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, सभी विषयों के जो विकास में हेल्पफुल होती है, हेल्पफुल इन जनरलाइजेशन एंड कंक्लूजन
कंक्लूजन करने में, जनरलाइज करने में, कोई भी चीज जनरलाइज करने में भी ये मैथमेटिकल ऑपरेशन हमें यूज या उनका हम हेल्पफुल होती हैं। और ये हैबिट ऑफ रीजनिंग, जो भी बहुत बड़ी बात है कि रीजनिंग जितनी भी हमारे पास माइंड से रिलेटेड जितनी भी हमारे पास स्किल होती हैं, सारी की सारी क्या होती हैं, समझना, नॉलेज ग्रहण करना, तर्क शक्ति करना या रीजनिंग करना, लॉजिक रीजनिंग, सारी की सारी मैथमेटिक्स जब हम पढ़ते हैं या बच्चों को पढ़ाते हैं तो उससे बच्चे में उसका दिमागी विकास उसका होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंडिस्पेंसेबल सब्जेक्ट है स्कूल लेवल में। और इसका नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे इसके नेचर के बारे में, इसकी प्रकृति क्या है एंड इसके स्कोप, इसका स्वभाव और इसका कार्यक्षेत्र क्या है, इसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में इसका डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।